पाकिस्तान की पाक सरजमीन, जिसे बनाते वक्त बराबरी, अमन और फलाह के सुहाने सपने दिखाए गए थे, वो सपने तो सच नहीं हुए। उसके बरक्स ये हुआ है कि अब इंसान बराए फरोख्त और इंसान के एज़ा बिकने के लिए सरे बाजार जैसे वाक़यात रोज़मर्रा का मामूल बनते जा रहे हैं। इंसानी एज़ा में जिस अज़्व की खरीदो फरोख्त सरे फहरिस्त है वो गुर्दा है। बेचने वाले गरीब जो अपनी गुर्बत और ग़ुलामी में जकड़े अपने एज़ा बेच कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बाज़ इस्लाम में तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सैकड़ों मेहनत कश एक गुर्दे से ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। गो के कानून गुर्दों की खरीदो फरोख्त को ममनू करार देता है, मगर यह कारोबार भी बहुत से गैर कानूनी धंधों की तरह जारी व सारी है। आए रोज़ प्राइवेट घरों में कायम क्लिनिकों पर छापों और वहाँ से मिलने वाली मालूमात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि कानून की धज्जियाँ उड़ाने में कई मसीहा यानी डॉक्टर भी पीछे नहीं। गुर्दों के खरीदार कौन और व्यापारी कौन कौन हैं? मजहब गुर्दा लेने और देने वालों के बारे में क्या कहता है? कानून क्या कहता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? क्या रियासत की जिम्मेदारी ठहरती है इस सिलसिले में? हमारी इस तहकीक का मकसद ही यही है कि देखा जाए मसीहा कसाब बने तो बने क्यों, और इंसानियत की तजलील करने वाले इस घिनौने कारोबार के और किरदार कौन कौन हैं, और क्या इस पाक सरजमीन से ऐसे जराइम का खात्मा मुमकिन है या और नस्लें भी इसकी भेंट चढ़ती रहेंगी। लाहौर के थाना शुमाली छावनी का इलाके अल फैसल टाउन का ये मकान 2 जुलाई 2011 से पहले एक ऐसी जगह थी जिसे गुर्दों की वर्कशॉप कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस इमारत में उस वक्त भी 2 अशखास ऑपरेशन बेड पर पड़े थे। एक का गुर्दा निकाला जा रहा था जबकि दूसरे को गुर्दा फिट हो रहा था। ये सब कुछ इस घर में इस तरीके से होता था कि किसी को कानो कान खबर ना हो। जैसे हर मुजरिम हद से ज़्यादा एहतियात बरते तो अपने आप को जाहिर कर बैठता है, बिल्कुल उसी तरह इस मकान के अंदर आने जाने वालों के बारे में अहले मोहल्ला के शकूक व शुबहात दिन ब दिन बढ़ रहे थे। शक हमें हुआ इस वजह से हुआ कि रात को 12 बजे के बाद ये सारे काम करते थे, ऑपरेशन वगैरह। सुबह कोई चक्कर नहीं था, कोई बंदा इधर आता नहीं था। रात की गोलियां दे के पिछा हो जाते सारा दिन, सुबह तो सारा दिन चलती नहीं, रात को गड्डियां वाले आ जाते। फिर उस बाद सानू हौली हौली शक पै गया। FIR के मुताबिक मुलजमान ने एक शख्स मोहम्मद रियाज वल्द अला बख्श को बरगला कर गुर्दा देने पर आमादा किया। आगे क्या हुआ मोहल्लेदार बताते हैं। आसे पासे मुंडिया भी डिप्टियां लाइया कोई ख्याल करो इसका इनू पकड़िए सही। और रब जे बंदे जिसने गुर्दा कढ़ाना ही वो भी पिया, जिन्होंने पाना गुर्दा वो भी पिया। मौके पर फड़ ले, पुलिस को तला देती। मैं सामने अपनी बालकनी पे आया था तो वो नीचे पुलिस खड़ी थी, तो ऊपर से डॉक्टर भाग रहे थे। फिर मैं नीचे आया था, फिर मैं साथ वालों घर से इस घर में दाखिल हुआ हूँ तो अंदर ऑपरेशन चल रहा था एक बंदे का, जिसकी किडनी अभी निकालने लगे थे। पुलिस के मुताबिक गुर्दों के कारोबार का मरकजी मुलजम अभी तक फरार है, जबकि गुर्दे के हुसूल के लिए आने वाले गैर मुल्की के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। 7 जो मुलजम हमने पकड़े जिनमें से एक MBBS डॉक्टर है और उसके अलावा एक फॉरनर था जिसको कि गुर्दा लगना था, जबकि एक जो वो बंदा है कि जो गुर्दा अपना दे रहा था। पाकिस्तान में इंसानी गुर्दों के व्यापार में मुलव्वस इस ग्रोह के पकड़े जाने से पहले और अब भी कई लोग कुछ मसीहाओं के लालच का शिकार हो रहे हैं। पैसों के लालच में आकर गुर्बत के शिकंजों में फंसे मेहनत कश, जिन पर नस्ल दर नस्ल कर्जों का इजाफी बोझ होता है, अपने एज़ा ख़ास तौर पर गुर्दे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो एक सरीहन कारोबार की शक्ल है कि जिसमें गरीब लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने जिस्म का गुर्दा या कोई और हिस्सा बेचते हैं, और वो जो सर्जन या जो माफिया होता है तमाम, वो जानबूझकर उनको पता होता है वो आगे उसकी लाखों के अंदर उसकी वो कीमत वसूल करते हैं। बाज़ लोगों के साथ ये भी होता है कि वो जाते इलाज करवाने के लिए हैं और मसीहा यानी डॉक्टर इन्हें बेहोश करके गुर्दे भी निकाल लेते हैं। किसी आदमी को बीमार हुआ या दर्द हुआ पेट में तो उन्होंने कहा इसको अपेंडिक्स है, उसको फिर एनेस्थीसिया दिया, बेहोश किया गया और उसके बाद उसका
अपेंडिक्स का वो निकाला या ना निकाला, लेकिन उसका एक गुर्दा निकाल लिया। और बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं पाकिस्तान में। क्राइम जिस तरह चलता है वो अब सबको पता है, क्राइम पाकिस्तान में मौजूद है। इसी तरह सेम टाइप ऑफ क्राइम जो है ये हो रहा है। ये तो नहीं होता है ना कि मरीज़ डायरेक्टली जाके किसी को कहता है भाई मैं पैसे देता हूँ, मुझे आप गुर्दा दे दें। इसके बीच में जो रोल है वो अनएथिकल डॉक्टर्स और सर्जन्स का। डॉक्टर जो मसीहा के रूप में होते हैं, असल में इंसानी एज़ा की इस तिजारत में सस्ता गुर्दा खरीद कर कई गुना महंगा बेचते हैं। जो बेचारा डोनेट कर रहा है उसको डरा के धमका के, गरीब आदमी होता है उसको थोड़े से पैसे दे के चुप करा के गाँव वापस भेज देते हैं। लाख 1.5 लाख रुपए में सौदा करते हैं, आधे पैसे एजेंट ले लेता है और 50 से 60 या 70 हज़ार रुपये उस गुर्दा फरोश करने वाले मजदूर को मिलता है। गुर्दा इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमा करार दिया जाता है। माहिरीन तिब के नज़दीक गुर्दा जानदारों के खून से किसाफतें अलहदा करके उनके जिस्म से अखराज में मदद देता है। हर इंसान में कुदरत ने 2 गुर्दे बनाए होते हैं कि एक अगर कमज़ोर या नाकारा हो जाए तो दूसरा उसकी जगह लेकर अपने फ़राइज़ अदा करे। माहिरीन के नज़दीक गुर्दे की खराबी जिन वजूहात की बिना पर होती है, इनमें ज़ियाबीतस और बुलंद अफशार खून यानी ब्लड प्रेशर नुमाया हैं। इसके अलावा इंसान की अपनी आदत और इक़दाम भी गुर्दों की नाकामी का बायस बनकर ज़िंदगी अजीरन बना सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि उसका पैर कट गया जी, उसकी आंखें गिनाई चली गई, उसके गुर्दे ख़राब हो गए। तो ये शुगर और ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट इस वजह से आते हैं कि वो अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते। गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो फिर उसकी अलामतें आदमी में ज़ाहिर होती हैं, जिसमें पाँव सूज जाते हैं, भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, सांस चढ़ता है और काम में दिलचस्पी नहीं रहती है। आदमी की जो कैपेबिलिटी है काम करने की वो भी सफ़र करती है। इंसानों में गुर्दों की बीमारियों और उनके इलाज के लिए मुख्तलिफ माहिरीन अपना किरदार अदा करते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है इस मुल्क में कि हमारा जो बेसिक जो डिजीज़ हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर जो गुर्दे ख़राब कर रही हैं, उनकी प्रिवेंशन के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है कि शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है। इसके बारे में जो लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है और शायद गवर्नमेंट बहुत इस पर फोकस भी नहीं कर रही है। गुर्दों की नाकामी की सूरत में डायलिसिस और फिर आखिरी हरबा गुर्दे की पैवंदकारी कहा जाता है। मगर हमारे यहाँ दवाओं के जरिए गुर्दों के इलाज को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे गुर्दों के बदलने यानी पैवंदकारी की अहमियत बढ़ जाती है। बाकी मुल्कों में जो एज ऑफ डायलिसिस जो मीन है जो 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है। अब हमारी जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें निकालें तो लोगों की एवरेज उम्र जो डायलिसिस करा रहे हैं दे आर वेरी यंग, 30 है, 35 है, 40 की एज में गुर्दे हर चीज़ ख़राब हो चुकी होती है। यूँ गुर्दों का कारोबार आम हो जाता है क्योंकि रिश्तेदार अक्सर अपने करीबी अजीज़ों को गुर्दा देने से कतराते हैं या फिर कई तिब्बी वजूहात रिश्तेदार की तरफ से गुर्दे अतिया करने की राह में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती हैं। अक्सर रिलेटिव्स जब बहुत ज़्यादा रश पड़ा हो ना थिएटर के बाहर, तो हम अक्सर मैं कहता हूँ यार इनमें से टेस्ट करो कौन कौन ब्लड की ज़रूरत है और इनसे ब्लड लेते हैं तो सारे तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड भी देने को तैयार नहीं होता। आर्गन देना फिर अपना ऑपरेशन करवाना उसके लिए, तो बहुत दफ़ा डोनर होते भी हैं तो वो दे डोंट कम फॉरवर्ड। गुर्दे की अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल है, यानी क्लोज रिश्तेदार अगर फ़र्ज़ करें उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा या गुर्दा नहीं मिल रहा, टिश्यू टाइपिंग उसकी नहीं हो रही प्रॉपर, तो वो क्या करे, कहाँ जाए? वो यकीनन दुनिया की तरफ देखेगा, बाज़ार की तरफ देखेगा, लोगों की तरफ देखेगा। मिसिस सज्जाद ने भी गुर्दों पर पाबंदी के कानून से चंद दिन पहले गुर्दा लगवाया था। वो अपनी कहानी कुछ यूँ सुनाती हैं। यंग था, कपल था, तो खुशाब से आए थे वो लोग यहाँ पे काम शाम के सिलसिले में। तो उन्होंने फिर कोई 22-23 साल की लड़की थी, उसने फिर मुझे अपनी किडनी डोनेट की। हम लोगों ने उसको उसके मुताबिक पे कर दिया जो उन्होंने कहा, कोई 2.5 लाख का मैंने उनको पे किया। ये तिजारत अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर गुर्दों की मंडी कहा जाता है। इंडिया ने 94 में इस पर उसको बैन कर दिया कम्प्लीटली। उससे उसकी वजह से 2 सर्जन से इवन अभी जेल में सज़ा उनको मिल गई। वो पूरी जो मार्केट थी वो जब बंद हुई तो वो ये टोटल इलीगल ट्रेड जो है वो शिफ्ट हुआ पंजाब में, स्पेशली लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद।
जहाँ पर दुनिया के मुकाबले में इंसानी गुर्दे बहुत कम नरखों पर दस्तयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सस्ता तरीन जो है ये ऑर्गन ख़ास तौर पे गुर्दों का जो है ये मिलता है, तो इसलिए जो गैर ममालिक से जो लोग होते हैं जो अपना गुर्दा किसी वजह से तब्दील करवाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान का ही इंतखाब करते हैं। केसेस ये हुए कि बाहर से फॉरेनर्स आए, यहाँ से ख़वातीन जो हैं निकाह नामा उनके साथ बनाया और जाके कहा ये मेरी बीवी है और उसका जो है गुर्दा ले लिया। इसके भी 2-3 केसेस जो हैं सेंट्रल एशियन ममालिक से कोई लोग आए थे। खुलेआम ये होता था, आपको यानी दलाल मिलेंगे, आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, आप किस तरह, यानी ये ऑर्डिनेंस से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। हमने अपनी तहकीक के दौरान देखा कि गुर्दों के नर्ख यहाँ मुफ्त यानी सिर्फ चंद हज़ार रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक हैं। हकीकत में बहुत से पैसे तो गरीब गुर्दा फरोश को मिलते ही नहीं। मेरा गुर्दा ना अरबिया ने लग्या सी, सऊदी अरब वाले नहीं है इन्हों तकरीबन, फिर सानू तो पता ही नहीं भाई साढ़े नाल की होया की नहीं। 80,000 रुपया सानू उन्होंने दिता, क्या उन्हें 1.5 लाख सी दिता, उन्हें 80,000। जेंट ना मशवरा किया सर आ जाओ, वो 10,000 दिता बिच 10,000 उदों होंदे कमीशन 20,000 उन्हें लग गया, साढ़े वालों 70 सन बच गया 1 लाख से। अलीपुर चट्ठा में 750 से ज़्यादा लोग जो थे उनमें किसान मजदूर भी, खेत मजदूर भी और भट्टा मजदूर भी वो लोग थे जिन्होंने अपने किडनी सेल किए हुए थे। मगरबी ममालिक मशरक़ वुस्ता और मशरक़ बईद के मरीज जहाँ के मेहनत कशों के गुर्दे लगवा कर अपने अपने मुल्क के कवानीन की तो पाबंदी करते हैं, मगर हमारे मुआशरे के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हिंदुस्तान से लाहौर आते हैं जो गुर्दा ही बदलवाने के लिए आते हैं। वहाँ भी है, वहाँ ज़ाहिर है कि काफ़ी आजकल उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और सजा हो रही है, तो इसलिए माहिरीन के नज़दीक जहाँ के मेहनत कशों की गुर्बत से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। उन्हें सन धमकी लाई 70,000 रुपया और दो, 80,000 का गुर्दा हम फिर 70,000 और कितों देना सी, नहीं तो उन्हें गुर्दा कटाओ, फिर 3 दिन गुर्दा उन्हें किनों लगे इस तरह गुर्दा अभिशीन। अच्छा, तो पता चला सी उन्होंने कितने पैसे लाए सी? नहीं, सानू नहीं उन्होंने दस्या। अभिशी मत्थे नहीं लगन दिता सी, एक बार पहले लग्या सी जदों गुर्दा निकालना से, फिर बात। इंडोनेशिया तक से आ रहे हैं लोग अपने गुर्दे बदलवाने, ये मिडिल ईस्ट से भी काफ़ी लोग आते हैं और गल्फ़ से काफ़ी लोग आते हैं। तो ये हम समझते हैं कि इससे एक बहुत ही गलत कारोबार हो रहा है। ये तो वो मसीहा जो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके होते हैं आम लोगों की आंखों से ओझल हैं, अगर उनके लालच का शिकार बनने वाले हज़ारों गुर्दा फरोश अपने जिस्मों पर लगे घाव के निशानों से जालिमों का पता देते हैं और ये बताते हैं कि गरीब मेहनत कशों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाले मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ के बावजूद इस काम में इकट्ठे हैं। उन्होंने नाल गया 2-3 दफ़ा, किराया भी अपने को ही लाईदा सी, उत्थे गए ते की नाम दा इस्लामाबाद, उत्थे गए जना उन्होंने गुर्दा कढ़ाया 1,10,000 मेरे नाल मुकाया सन। ज़िम्मेदारों का कर्जा देना था, तो मुझे किसी आदमी ने कहा कि तू ना गुर्दा निकलवा ले और ये कर्जा उतर जाएगा, और मैं उस